हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? त्रिकोणमिति पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत हुई? चलिए, एससीईआरटी नीव द्वारा आयोजित आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम त्रिकोणमिति से अपनी जान पहचान को आगे बढ़ाते हैं। तो फटाफट से अपनी नोटबुक और पेन ले आइए ताकि हम अपनी जान पहचान को आगे बढ़ा सकें। त्रिकोण आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। ये अब आपके सामने त्रिकोणमितीय अनुपातों, कुछ विशिष्ट कोणों के साथ त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल है। इसमें आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि हमें साइन थीटा के मान, कोस थीटा के मान इन एंगल्स पे याद रखने हैं। तो चलिए, जब तक याद नहीं होते तब तक हम इस टेबल को बनाने का तरीका सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पे ऊपर एंगल्स लिख लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये लिखे। इसके बाद हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लिए। और अब हम क्या लिखेंगे? गिनती। गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4। तो ये हमने लिखी काउंटिंग। अब इसके बटे में क्या लिखा? सबको 4 से भाग कर दिया। तो ये हमने इनको 4 से भाग किया सभी को। और उसके बाद क्या किया? इन सब का हम क्या कर लेंगे? वर्गमूल कर लेंगे। ठीक है, तो इन सब का हमने किया वर्गमूल। अब हम इनके मान निकालेंगे। तो 0/4 यानी कि 0 होगा, और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0, यानी कि साइन थीटा का मान 0 डिग्री पे क्या होगा? 0 होगा। 1/4, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो 30 डिग्री पे साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1/2। और इसी तरह से 2/4, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि अब 1 का वर्गमूल करेंगे 1, और वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2। इसी तरह से वर्गमूल 3 भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 किसका वर्गमूल होता है? 1 का वर्गमूल होता है 1। अब बात आ गई कोस थीटा के मान लिखने की। कोस थीटा के मान कैसे लिखे जाएंगे? इस लाइंस को अब हम पीछे से लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से पीछे से लिखेंगे तो 1, यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 3/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/√2। इसके बाद क्या है? 1/2, वो यहाँ आ जाएगा, और अब ये बच गया 0। अब बात आती है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को हम जानते हैं कि साइन थीटा को अगर हम कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? टेंजेंट थीटा का मान आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा को हम लिखने के लिए साइन थीटा की वैल्यूज को कोस थीटा की वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं। तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0। 1/2 को हम वर्गमूल 3/2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√3। और छोटी सी बिना डिवाइड करे ट्रिक क्या है? इसका भी हर अंश उठा लो और इसका भी अंश उठा लो, 1/√3। इसी तरह से जैसे इसका अंश उठाया 1, और इधर से इसका अंश उठाया 1, तो ये क्या आ जाएगा? 1/1 क्या होगा? 1। वर्गमूल 3/1, तो ये क्या आ जाएगा? वर्गमूल 3। और 1/0 क्या होगा? अपरिभाषित। अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू। अब हमें पता है कोसिकेंट क्या होता है? साइन थीटा का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा? 0/1, यानी कि 1/0। 1/0 फिर से क्या होगा? अपरिभाषित। ये अपरिभाषित की जगह मैं सिर्फ ए लिख रही हूँ। अब इसके बाद आ जाएगा कोसिकेंट थीटा के बाद एक इसका 1/2 का। तो 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2/1, यानी कि क्या होगा? 2। इसी तरह से 1/√2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2/1, यानी कि वर्गमूल 2। और वर्गमूल 3/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2/√3, यानी कि यही आ जाएगा 2/√3। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/1, यानी कि 1। अब बात आती है सेकंड थीटा की। तो इसके लिए भी हम जानते हैं कि सेकंड थीटा क्या होता है? कोस थीटा का व्युत्क्रम। तो हम इसके व्युत्क्रम लिख सकते हैं, या फिर कोसिकेंट थीटा की जो मान है पीछे से शुरू कर देते हैं लिखना। 1, 2/√3, वर्गमूल 2, और 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब बात आती है कोटेंजेंट थीटा की। इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? कोस थीटा और सेकंड साइन थीटा को भाग कर सकते हैं, या फिर जो टेंजेंट थीटा के मान है उसको पीछे से लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पहला अपरिभाषित,
फिर क्या होगा, वर्गमूल 3, उसके बाद 1, और यहाँ पे 1/वर्गमूल 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम ये टेबल तैयार कर सकते हैं। और जैसे जैसे जितने आप सम्स करेंगे हमें ये वैल्यूज अपने आप ही याद हो जाएंगे। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। किनका? आइए सबसे पहले टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो पहले टेंजेंट 30 डिग्री का देखते हैं। टेंजेंट 30 डिग्री क्या होगा, हमने टेबल में सबसे पहले देखा टेंजेंट, और फिर कहाँ पे गए, 30 वाली लाइन में देखेंगे टेंजेंट कहाँ आ रहा है, 1/वर्गमूल 3। यानी कि टेंजेंट 30 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/वर्गमूल 3। और अब यहाँ क्या है, इसका स्क्वायर है, तो ये जो भी मान आ गया इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अब 1 का स्क्वायर 1, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। यानी कि टेंजेंट स्क्वायर 30 का मान क्या आ जाएगा, 1/3। अब हमने कोस की घात 4 45 डिग्री का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम किसका मान देखेंगे, कोस 45 डिग्री का। पहले कोस 45 डिग्री देखने के लिए हमने टेबल में देखा कोस, और फिर कहाँ देखा, 45 डिग्री पे। तो कोस 45 डिग्री होता है हमारे पास 1/वर्गमूल 2। अब हमें क्या निकालना है, घात 4 करनी है। तो हमारे पास क्या होगा, जब हम इसकी घात इधर भी 4 कर देते हैं और इधर भी क्या कर देते हैं, 4, तो ये क्या हो जाएगा, एक का को 4 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और वर्गमूल 2 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। कैसे आएगा, देखो, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, और गुना वर्गमूल 2, और गुना वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 को जब वर्गमूल 2 से गुना किया तो 2, और इधर से भी क्या आ जाएगा, 2। तो 2 दूनी 4। तो यानी कि कोस की घात 4 45 डिग्री बराबर क्या होगा, 1/4 के। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालना है हमने। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन का 60 डिग्री पे मान क्या होगा, वर्गमूल 3/2। तो हमने यहाँ पे लिखा साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। अब कोस 45 डिग्री का मान देखना है। कोस की वेल लाइन में 45 डिग्री का मान हुआ 1/वर्गमूल 2, और हमने लिखा 1/वर्गमूल 2 का वर्ग। सॉल्व करते हैं। वर्गमूल ये आ जाएगा हमारे पास, वर्गमूल 3/2 का वर्ग क्या आ जाएगा, 3/4 प्लस 1/2। अब क्या करेंगे, लघुत्तम लेते हैं 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 + 2, यानी कि हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, 5/4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin³ 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 गुना में साइन 30 डिग्री का मान देखना है अब हमें। तो साइन कहाँ पे जाएंगे, 30 डिग्री पे क्या मान आ गया, 1/2। तो साइन 30 डिग्री की जगह हम लिखेंगे 1/2, माइनस 4 गुना में साइन 30 डिग्री की जगह लिखा 1/2 की घात 3। 3 को 1/2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 3/2, माइनस 4 गुना 1/2 की घात 3, यानी कि 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/8। अब 4 और 8 एक दूसरे से कट रहे हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3/2 माइनस 1/2। अब क्या लेना है, लघुत्तम। तो लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास 2 क्या आ जाएगा, लघुत्तम, और 3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2/2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब देखो, एक हमारे पास कहाँ कहाँ आ रहा है, एक जो है वो हमारे पास टेबल में देखेंगे तो हमारे पास कई जगह आ रहा है। देखते हैं कौन कौन सी। यहाँ पे जो देख रहे हैं वो हमारे पास कोस थीटा में आ रहा है, साइन 90 डिग्री पे आ रहा है, कोस 0 डिग्री पे, साइन 90 पे। और जब कोस यहाँ पर है 0 डिग्री पे, तो सेकेंड भी क्या होगा, 0 डिग्री पर होगा। ठीक है। और यहाँ पे एक टेंजेंट 45 डिग्री पे भी आ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शंस में क्या है, सेकेंड 30 डिग्री, तो ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकती। टेंजेंट 60 डिग्री इस ऑप्शन पे भी नहीं है, साइन 90 डिग्री इस ऑप्शन पे है। तो सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो यानी कि हम इसको लिखेंगे = साइन 90 डिग्री। लिख तो हम टेंजेंट 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, पर ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या होगा, साइन 90 डिग्री। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। संलग्न चित्र में त्रिभुज ABC में कोण B पर समकोण है।
यदि कोण ए बराबर 30 डिग्री और ए भी बराबर 9 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करें बीसी और एसी। ये भुजाएं हमने ज्ञात करनी है। तो हमारे पर इंफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पर तो ये बी पर तो समकोण है और कोण ए कितना है 30 डिग्री और ए बी कितना है 9 सेंटीमीटर। और हमने पहला पार्ट में क्या ज्ञात करना है बीसी, तो हम पहले बीसी के लिए देखते हैं। अब हमारे पास क्या ज्ञात है, कोण है, एक भुजा है और दूसरी भुजा हमने निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं लाल कक्का के बटा कक्का के बारे में। हमने लिखा LAL बटा कक्का। अब भुजाएं क्या क्या हैं, दिया गया कोण 30 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। और 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या होगी, कर्ण। यानी कि बीसी क्या होगा हमारा, लंब। तो लंब और हमारे पास क्या है, आधार। लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है, साइन, साइन, कोस और टेंजेंट। तो लंब बटा आधार हमारा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के, टेंजेंट जो भी एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है वो क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री का। तो हम लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री बराबर है लंब बटा आधार। अब लंब हमारे पास क्या है, बीसी है, और आधार क्या है हमारे पास, 9 है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। टेंजेंट 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/वर्गमूल 3। देखें हमने टेबल में, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट 30 डिग्री का, टेंजेंट 30 डिग्री का मान 1/वर्गमूल 3। बीसी हमें ज्ञात करना है बटा 9। अब क्या होता है इसको हल करने का तरीका, आर पार गुना। तो हम इसको इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीसी बराबर है 9/वर्गमूल 3। अब क्या करेंगे, नीचे हर नहीं आना चाहिए, वैसे तो हमारी बीसी की वैल्यू निकल चुकी है, लेकिन नीचे क्या है, वर्गमूल में आंसर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल 3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और वर्गमूल 3 से नीचे भी गुना कर देंगे, हर का परमेयीकरण कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9 गुना वर्गमूल 3 बटा 3। अब 3 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो बीसी का मान हमारे पास आ गया 3/3। अब हमने क्या निकालना है, एसी निकालना है। एसी निकालने के लिए, एसी क्या है, कर्ण, आधार है और कर्ण है। वैसे तो अब हमारे पास लंब भी है, तो हम लंब और कर्ण भी ले सकते हैं और आधार और कर्ण भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा करो। मैं यहाँ पे आधार और कर्ण लेती हूँ। आधार और कर्ण के अंदर क्या रिलेशन है, आधार और कर्ण क्या बनता है हमारे पास, कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारे पास अब यहाँ हो जाएगा कोस 30 डिग्री बराबर है थीटा, क्योंकि अब हमारे पास थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री। तो हमने कोस 30 डिग्री लिया। तो ये क्या होगा हमारे पास, आधार बटा कर्ण के। तो आधार कितना है अब हमारे पास, आधार हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और कर्ण हमारे पास हमें निकालना है, ये हो गया एसी। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, वर्गमूल 3/2। तो मैंने इसको लिखा वर्गमूल 3/2। और ये क्या हो जाएगा, 9/AC के बराबर। अब क्या करूं, एसी निकालना ना, दोनों का व्युत्क्रम कर देते हैं, 2/वर्गमूल 3। आप आर पार गुना भी कर सकते हैं, मुझे ये थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। अब क्या करूं, 9 को उधर ले जाती हूँ। तो एसी बराबर है 9 गुना 2/वर्गमूल 3। अब क्या करेंगे, फिर से हर का परमेयीकरण कर देते हैं। हर का परमेयीकरण करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हर का परमेयीकरण करने के बाद यहां से आ जाएगा 9 दूनी 18 बटा वर्गमूल 3। और ये मैंने एक बार यहाँ पे वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 ऐसे ही लिख दिया। अब ये हो जाएगा 18 वर्गमूल 3/3। 3 को इससे काटेंगे, 3×6 = 18, यानी कि क्या आ जाएगा, 6/3। तो हमारे पास कर्ण जो आ जाएगा वो 6/3 आ जाएगा। और जो आधार लंब है वो क्या होगा, 3/3। तो ये हमारे पास, इस तरह से हम अननोन भुजाएं भी ज्ञात कर सकते हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। आइए, संलग्न चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B पर समकोण है। यह दिया गया है कि AB बराबर Y है। ये देखिए, AB बराबर क्या है, Y है। BC बराबर वर्गमूल 3 है, ये BC जो भुजा है ये वर्गमूल 3 के बराबर है। और CA बराबर 2 इकाई है, ये 2 इकाई है।
कोण ए बराबर x डिग्री है, ये कोण ए है, इसका मान x डिग्री है। त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करें और ज्ञात करें x डिग्री का मान, टेंजेंट x डिग्री का मान और y का मान ज्ञात करने के लिए कोस x डिग्री प्रयोग करना है। अब हमने x ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात जानकारी क्या है, हमारे पास दो भुजाएं दे रखी हैं, कौन कौन सी। अगर x ये वाला कोण है तो ये लंब होगा और 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहा जाएगा, कर्ण। तो हमारे पास लंब और कर्ण है। तो ज्ञात जानकारी में हमें लंब और कर्ण की नॉलेज है, ठीक है। और अज्ञात जानकारी कैसे निकाली जाएगी, ज्ञात जानकारी की सहायता से। तो हम लंब बटा कर्ण का अनुपात लेते हैं। तो लंब बटा कर्ण का अनुपात किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम देखते हैं अब आगे, आगे क्या होगा। लंब लंब हमारे पास कितना है, वर्गमूल 3/2 बराबर है किसके, साइन थीटा के। यानी कि थीटा क्या है अब हमारे पास, x डिग्री है। तो मैंने यहाँ पे x डिग्री लिख दिया। अब वर्गमूल 3/2 का मान क्या होता है हमारी टेबल के अकॉर्डिंग, साइन 60 डिग्री। यानी कि जब हम इनको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो x डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 60 डिग्री। ठीक है, आइए अब अगला पार्ट करते हैं, टेंजेंट x। अब टेंजेंट थीटा कैसे ज्ञात किया जाता है, टेंजेंट थीटा ज्ञात करने के लिए हमें क्या हमारे पास जो नॉलेज है, हमें चाहिए क्या, लंब बटा आधार चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास लंब है, आधार नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास लेकिन एंगल है, ठीक है ना। तो एंगल है, हमारे पास ज्ञात जानकारी क्या है, अब हमारे पास एंगल निकल चुका है, कोण निकल चुका है कितना, 60 डिग्री का। तो अब हम उससे निकाल सकते हैं कि टेंजेंट 60 डिग्री, एक्स का मान क्या रख देंगे, 60 डिग्री। तो हम आराम से निकाल सकते हैं अपनी टेबल का यूज करके। तो टेंजेंट 60 डिग्री पे वैल्यू कैसे होती है, वर्गमूल 3। तो अज्ञात जानकारी हम, जो भी हमारे पास ज्ञात जानकारी है उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब y का मान यानी कि आधार निकालना है, किसका प्रयोग करके, कोस थीटा का प्रयोग करके। हम टेंजेंट थीटा का प्रयोग करके भी आधार को निकाल सकते थे, पर इन्होंने स्पेशली कंडीशन रख दी है कि कोस थीटा का प्रयोग करके आधार निकालिए। तो कोस थीटा, कोस एक्स डिग्री, सॉरी, कोस एक्स डिग्री कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अब एक्स डिग्री यानी कि कोस 60 डिग्री, हम निकाल सकते हैं कोस डिग्री 60 डिग्री का मान आराम से अपनी टेबल देख के। तो क्या जानकारी हमें ज्ञात है, हमें कोण ज्ञात है, एक्स का मान ज्ञात है, कैसे निकालेंगे, अब हम पुट कर देंगे। अब हमें पता है कि कोस एक्स डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कोस 60 डिग्री बराबर है, आधार की जगह हमने लिखा y और कर्ण की जगह हमने लिखा 2। और कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 बराबर है y/2। अब इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 2/2 बराबर क्या हो जाएगा, y। यानी कि 1 बराबर क्या हो जाएगा, y। तो y का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से हम हल निकाल सकते हैं इसका। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि y बराबर है 60 डिग्री और b बराबर है 30 डिग्री, तो निम्न के मान ज्ञात करिए। पहला भाग है a, कोस a का मान। अब कोस a क्या दिया है इन्होंने, 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। बी क्या है, कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान होता है, अकॉर्डिंग हम अपनी टेबल देखेंगे तो वर्गमूल 3/2। अब सी पार्ट क्या है, कोस ए प्लस बी, ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी यानी कि कोस ए का मान कितना है, 60 डिग्री, प्लस बी का मान कितना है, 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। कोस ए प्लस बी की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, कितनी आई है, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ चुका है, कितना, कोस ए प्लस बी हमारे पास आ गया है 0 के बराबर। अब हम क्या निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यानी कि कोस ए, कोस 60 डिग्री का मान और कोस 30 डिग्री का मान। कोस 60 डिग्री का मान क्या है, 1/2, और कोस 30 डिग्री का मान क्या है, वर्गमूल 3/2। सॉल्व करते हैं, लघुत्तम लिया, 2 आया, तो ऊपर वाला हम ऐसे कैसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास कोस ए प्लस बी आ जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब कोस ए प्लस बी इसके बराबर नहीं है।
हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग x जमा थीटा बराबर किसकी होगा, 180 डिग्री के, कारण रेखिक युग्म। आइए अब एक केस स्टडी का क्वेश्चन देखते हैं। तीन दोस्त अंकित, गौरव और प्रमोद पार्क में छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अंकित और गौरव पहाड़ियों में छुप जाते हैं, जैसे देखो ये छुपे हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्रमोद को दोनों को ढूंढना है। ये प्रमोद हो गया, इसको इन दोनों को ढूंढना है। तीनों दोस्तों की स्थिति ए बी सी पर है और वे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, जहां ए बी 9 मीटर है, ये वाली हमारी ए बी होगी। BC 3 वर्गमूल 3 मीटर है और कोण बी कितना है, 90 डिग्री। इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आइए कोने का माप ज्ञात करते हैं। कोने ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ ज्ञात जो जानकारी है वो क्या है, लंब और आधार की। तो हम जानते हैं लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, टेंजेंट x डिग्री के। लंब कितना है, 3 वर्गमूल 3 और बटा 9 बराबर है किसके, टेंजेंट x डिग्री के। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से 3 को काट देते हैं, ये आ जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया वर्गमूल 3/3। अब थोड़ा सा और काम करते हैं। अब इसके हर का परमेयीकरण के बजाय अंश का परमेयीकरण कर देते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास कि टेंजेंट के अंदर नीचे तो आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना किया 3, और ये हो गया 3 वर्गमूल 3। अब क्या होगा हमारे पास, फिर से 3 से 3 कट जाएगा और क्या बच जाएगा हमारे पास, 1/वर्गमूल 3। 1/वर्गमूल 3 टेंजेंट का मान कब होता है, 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब x बराबर क्या होगा, 30 डिग्री। तो सही आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि हम a का मान निकाल चुके हैं। a का मान क्या है हमारे पास, 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जो ये बाकी के दो कोण रह गए, इनका योग क्या होगा, 90 डिग्री। या यूं कहो आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में से ये कोण निकल गया बी 90 डिग्री का, तो बाकी के दोनों कोणों का योग कितना बच गया, 90 डिग्री। तो ये कोण सी कितना आ गया, 60 डिग्री का कोण आ गया। 90 में से 30 गए 60, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद भुजा AC की लंबाई बतानी है। अब भुजा AC यानी कि अब हमें क्या बताना है, कर्ण बताना है। तो कोई भी भुजा लेके हमने क्या लेते हैं, आधार बटा कर्ण ले या लंब बटा कर्ण, जो भी आप लेना चाहते हो। चलो मैं यहाँ पे लंब बटा कर्ण ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें वर्गमूल आया हुआ है। आधार बटा कर्ण आप अपने आप ले प्रैक्टिस करना। तो हमारे पास मैंने ये लिया, ये लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण हमारा क्या होगा, साइन। अब x का मान कितना आ चुका है, 30 डिग्री। तो लंब मैंने लिखा 3/वर्गमूल 3 बटा के। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2। तो हमने क्या लिखा, अब आर पार गुना कर देते हैं। आर पार गुना करेंगे तो 2 को गुना में 3 वर्गमूल 3 बराबर है, के को 1 से गुना किया के आ जाएगा। 2 को 3 से गुना किया 6 वर्गमूल 3 बराबर क्या होगा, के। आइए आज की क्लास में आपने जो सीखा उसके आधार पर कुछ सवालों के हल करने की कोशिश कीजिए। रितु की बेटी को बहुत भूख लग रही थी। उसने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। उसने फ्रिज में देखा और कुछ ब्रेड के टुकड़े पाए। उसने सैंडविच बनाने का फैसला किया। उसने रोटी के टुकड़े को तिरछे काटा और पाया कि यह 4 सेंटीमीटर, 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक समकोण त्रिभुज बनता है, ये जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोण M का मान ज्ञात करना है, आपने कोण K का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद आपको टेंजेंट M का मान ज्ञात करना है। धन्यवाद।